हेलो दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 20 सितंबर 2020 को संपन्न हुई है। इसमें से मैं आपको हिंदी विषय हिंदी का जो है सेट सी सीरीज का जो है उत्तर आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। अतिशीघ्र जो है इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका जो है यहाँ से दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से दिया है रमा, कमला, इंदिरा, भारती। इसमें से आप ये जान लीजिए कि भारती जो है सरस्वती जी का पर्यायवाची है, तो ये इसका विकल्प सही हो जाएगा। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची भारती नहीं है, ये सरस्वती जी का है, बाकी से तीनों इनके पर्यायवाची हैं। दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर डी हो गया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका दिया है वस्त्र, पट, वसन, वासन। तो इसमें से दूसरे का उत्तर जो है वासन, ये आपका सही है। वासन जो है कपड़े का पर्यायवाची नहीं होता है, यही इसने पूछा है कपड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो दूसरे का विकल्प डी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है? चार विकल्प दिए गए, पयोधर, वारिधर, जलधर, दामोदर। दामोदर जो है इसका मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तीसरे का भी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ठीक। चौथा प्रश्न है, बाकी से तीनों जो है मेघ के पर्यायवाची हैं। चौथा प्रश्न है, आविर्भूत का सही विलोम क्या है? आविर्भूत का चौथे का विकल्प सी, तिरोभूत जो है इसका विकल्प सी सही जो है, तिरोभूत। ठीक। पांचवा प्रश्न है, क्षणिक का सही विलोम जो है शाश्वत होता है, पांचवे का उत्तर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, अग्रज का विलोम अग्रज का अनुज होता है, तो छठवें का विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, विकल्प की दृष्टि इसमें से एक युग्म गलत है, वह कौन सा? चार युग्म दे। अमित का परमित होता है, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिचिन, यही जो है आपका सही उत्तर होगा। सुख का दुख होता है, सही है। सातवें का विकल्प सी सही है। आठवां प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? मौन का मुखर सही है, शर्मनाक का शानदार का सर्वनाक होता है, सही है। अनुचर का परिचय और बर्बर का शब्द होता है, सही है। अनुचर का परिचय ये जो आपका यही गलत है, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। आठवें का जो है विकल्प डी सही। वर्तनी की नौवां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध जो है आपका चिन्ह दिया है, अनुग्रहित दिया है, विरहड़ी दिया है, विवर्त दिया है, तो विवर्त आपका सही हो जाएगा। देखिए, विरहड़ी दिया है ये गलत है, इसका शुद्ध होता है विरहिणी। अनुग्रहित का अनुग्रहित होता है, नीचे ग पर ही की मात्रा लगाई जाती है, चिन्ह का हा पहले रहता है न बाद में। इस तरह से 9वें का विकल्प भी सही हो जाएगा। 10वां आपका है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से 10वें का विकल्प डी जो है ये आपका सही है। 10वें का विकल्प डी, तो ये आपका 10वें का विकल्प डी। ठीक। 10वें का विकल्प डी आपका ज्योत्सना जो लिखा है, आधा जा आधाता है, आधा सा भी रहेगा। ठीक। 10वें का विकल्प डी सही है। 11वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध आपका कोमलांगी है, कोमलांगिनी होना चाहिए। 11वें का ये आपका अशुद्ध है। 12वां प्रश्न है, इसमें से कौन सा जो है एक आपका प्रत्येक को एक शुद्ध वाक्य पूछा है। शुद्ध वाक्य में पहला आपका जो है ये सही है। क्यों? क्योंकि और सब में हर एक करके दिया, हर एक जो अशुद्ध होता है। 12वें का विकल्प ये सही आपका हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, इनसे अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मोहन गेहूँ पिसवाने गया, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो 13वें का सी जो है आपका अशुद्ध है, एक मिठाई की दुकान ये गलत है। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। 14वां प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा उसको आजाद शत्रु कहते हैं, ये आपका 14वें का विकल्प सी सही होगा। खोज करने वाले को अन्वेषक कहते हैं, 15वें का ए सही होगा। 16वां, जिसकी ग्रीवा सुंदर होता है उसको सुग्रीव कहते हैं, 16वें का विकल्प भी सही आपको हो जाएगा। ठीक। आपका जो है अब प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 में कहा है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको अतीन्द्रिय कहते हैं, 17वें का विकल्प बी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, वाक्यांश और उसमें प्रयुक्त शब्द के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही युग्म है? जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता नहीं होती है, अभिनेत्री होती है। जो व्याकरण होता है, व्याकरणिक दिया है भी गलत है। आँख के पर प्रत्यक्ष नहीं होता, परोक्ष होता है। लौट कर आया हुआ घर प्रत्यागत, ये सही आपका है।
18वें का जो है विकल्प डी सही है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ओष्ठ जो है तत्सम शब्द है। 19वां का विकल्प डी सही होगा। परिवार का जो है प्रतिस्पर्धा होता है, ठीक। 20वें का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 21वां प्रश्न है, तत्सम तद्भव कौन सा है? इसमें से देखेंगे सभी में से विकल्प सी, पर्यंक का पलंग होता है, ये तत्सम है, इधर वाला तद्भव है, ठीक। 22वां प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव जो आंसू, आंसू जो तद्भव है, एकत्र उच्च वानर ये सब शुद्ध हैं, तत्सम है सब। कपित का कैत ये तद्भव है। 23 का भी सही है। 24 है, निम्न शब्दों में से कौन सा गुणवाचक है? इसमें से आपका दिया है उचित, 5वां कुछ 3। तो आप देख रहे हैं इसमें से उचित जो है ये गुणवाचक है, ठीक। तो इस तरह से 24 का विकल्प सही होगा। 25वां है, निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो सुंदर आपका जो है संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान जो है श्री से बना होता है, दानी जो है दान से, चमकीला जो है चमक से बना होता है। इस तरह से 25वें का सी वाला सही होगा। 26वां आपका दिया है उत्तमावस्था, गुणवाचक विशेषण विशेष कौन सा है? परमानंद। 26वें का विकल्प ये सही होगा, ठीक है। बाकी सब में जो है 1 किलो टमाटर दिया, मोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर दिया है। सी वाले में जो है इतना पानी मत डालो। डी वाले में विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध, इसमें सब में परिमाणवाचक दिया है, ठीक। इस तरह से 26 का जो है विकल्प यही सही होगा। 27 जो है सौर किस मूल शब्द से बना है? सौर जो है सूर्य से बना है। 27 का विकल्प सी सही है। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? अग्नि जो है अग्नि का विशेषण होता है। सवाल नंबर 29 मतलब प्रश्न 29 का आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य होता है, ठीक। ये सहकार, प्रभा, मंडली ये सब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 का कहा सोना का पर्यायवाची कनक होता है। ये आपका वर्क, अर्क, माणिक ये सब नहीं होते हैं, ठीक। तो इसमें से आपका जो है 30वें का डी वाला विकल्प सही होगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 31 है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची? पखेरु भैया जी वो सब पक्षी का पर्यायवाची होता है, ठीक। पखेरु पक्षी का पर्यायवाची होता है। सवाल नंबर 32 में निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? जलज जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची। इस तरह 32 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। 33 है, निम्न शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो माता का अम्ब जो है ये पर्यायवाची नहीं है। जननी, अम्ब, अम्बा ये जो है माता का पर्यायवाची होता है, ठीक। 33 का विकल्प भी सही होगा। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। 34 का विकल्प ए सही हो जाएगा। सब प्रश्न नंबर 35, प्राची शब्द का विपरीतार्थक। प्राची मतलब पूर्व होता है, प्रतीची मतलब पश्चिम होता है। पूर्व का पश्चिम, तो प्राची का प्रतीची हो जाएगा। 35 का विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। तो सवाल नंबर 36 है, प्रश्न 36 समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। 36 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 37 है, निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है आग्रह का विग्रह जो है ये आपका गलत है, ठीक। क्योंकि अमी का हलाहल सही है, आवाहन का विसर्जन होता है, विधि का निषेध होता है। आग्रह का विग्रह यही आपका गलत है। ये आपका 37 का विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। 38वां प्रश्न आपका है विलोम की दृष्टि से इसमें से सही युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से देखिए, विलोम की दृष्टि से आपका दिया है क्या? अकीर्ण का विकीर्ण ही सही है, ठीक। तो आपका जो है दोस्तों अकीर्ण का विकीर्ण सही है। 38 का उत्तर ये सही होगा, बाकी और सबका जो है मिलान सही नहीं है। 39 प्रश्न है आपका शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी में जो 4 विकल्प दिए इसमें से 39 का दैदीप्यमान जो है विकल्प ए जो है ये सही उत्तर होगा। 39 का ए सही है। 40 का आपका है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? अशुद्ध पौराणिकी जो ये पौराणिक दिया है ये आपका अशुद्ध है। 40 का विकल्प डी जो है ये आपका यही सही उत्तर होगा, क्योंकि ये अशुद्ध दिया है। अनधिकार ऐसा ही, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार ही सही है। निरपेक्ष भी सही है, कौतूहल भी सही है, ठीक। 40 का विकल्प डी सही होगा। 41 में देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य इसमें से जो है आपका विकल्प डी होगा। इन दोनों में यही जो है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, मुझे यह काम संभव नहीं। तो इस तरह से 41 में जो आपका विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। बाकी और सब में जो है ये सब में कुछ न कुछ अशुद्धियाँ हैं।
बिल्कुल भी बात कही गई, अनेक भाव प्रकट करती हैं। ठीक, तो 41 का विकल्प डी सही होगा। 42 नंबर इसमें से वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ठीक, शुद्ध वाक्य में आपको देखते हैं विकल्प नंबर आपका डी जो है 42 का विकल्प नंबर डी ये सही है। ठीक, क्योंकि और सब में जो है बावजूद भी लिखा है, बावजूद भी इस तरह से ये जो है अशुद्ध हो जाएगा। बावजूद भी लिखा है, भी दिए। और क्वेश्चन नंबर 43 का अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया शुद्ध देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। इस तरह से आपका जो है प्रश्न नंबर विकल्प डी जो है, ये विकल्प डी आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, विकल्प यहाँ बी भी हो सकता है क्योंकि देश की वर्तमान मौजूदा हालत दोनों, यहाँ विकल्प बी और डी में दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसका आंसर कन्फ्यूजन में मिला लीजिएगा दोबारा। क्वेश्चन 43 का बी और डी दोनों हो सकता है क्योंकि वर्तमान दी है, मौजूदा हालत दोनों दी है, ठीक नहीं है। इस तरह से इसका जो है दोनों हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 43 का बी और डी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो सवाल नंबर हम 44 पे चल रहे हैं। 44 है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। परंपरा से चली आ रही बात, उसको अनुश्रुत कहा जाता है। ठीक, अनुश्रुत कहते हैं, अनुश्रुत कहा जाता है। उसके बाद 45 है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हैं, उसको अकिंचन। इसका वाला उत्तर विकल्प भी सही है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला ये स्वेदज होता है। 46 का विकल्प आपका ये सही है। ठीक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उसके बाद 47 नंबर है अपरिणित शब्द में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित जो है ये जिसका परिणाम ना निकाला जा सके, ये गलत है। इसका जो है सही उत्तर है जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए अपरिणित शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए अपरिणित शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, तो 47 का विकल्प भी सही होगा। 48 आपका निम्न में से वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपका ये शब्द है दुर्निवार, ये किसके लिए? ये जो है जिसे दूर करना कठिन हो इसके लिए है। ठीक, 48 का विकल्प ये आपका सही होगा। ठीक, ये विकल्प भी आपका सही नहीं होगा। 49 का है निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम, जीर्ण जो आपका ये तत्सम शब्द है। दही, गायक और एक गयंद जो है सब तद्भव है। अगहन का अग्रहायण होता है। 50 का विकल्प ये सही हो जाएगा, अग्रहायण। 51 है निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव 14 है, 14 तद्भव शब्द है। चतुर्दश, चतुर्थ और चत्वार ये सब तत्सम शब्द हैं। अभ्यंतर का तत्सम, अभ्यंतर का अंदर होता है। ठीक, 52 का विकल्प ये सही हो जाएगा। करपट, करपट ये जो है कपड़े का, करपट का तद्भव कपड़ा होता है, करपट जो है तत्सम है। 53 का विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किसका है? बहुत ये जो परिमाणवाचक और लेकिन ये अनिश्चित परिमाण है, कोई मात्रा नहीं दी गई है। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इस तरह से कोई मात्रा नहीं दी गई। इस तरह से आपका ये दिया गया है। 54 का विकल्प डी सही होगा। 55 है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें से गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जिसमें गुण का प्रयोग किया, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 ये क्या दिया है मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। इस तरह से इन सब में मात्रा दी गई है। तो 55 सवाल नंबर 55 प्रश्न 55 का वो उत्तर आपका विकल्प ए होगा क्योंकि नटखट जो है ये गुणवाचक है। 56 है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द, चंचल भी गुणवाचक विशेषण है। इस तरह 56 का विकल्प भी सही होगा। अब 57 है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानस से मानसिक बना है भाई साहब। मानस जो है ये मानस से मानसिक बना है। 57 का विकल्प भी सही होगा। 58 आपका है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक, जो चरित्र का जो है चारित्रिक होता है। ठीक, 58 का विकल्प सही है। मीमांस का सही पर्यायवाची, मीमांस का मतलब समालोचन होता है। ठीक, 59 का विकल्प आपका सी सही होगा। 60वां जो है विकल्प 60वां दिया है बिजली का पर्यायवाची शब्द, बिजली का, चमक, प्रकाश, ये सब बिजली के नहीं, ये सब प्रकाश का है, उजाला का।
तो सौदामिनी जो है, सौदामिनी बिजली का विकल्प बी सौदामिनी इसका पर्यायवाची शब्द है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको कपड़ा का यहाँ करपट बताया गया है। दोस्तों इस तरह से मैंने जो है आपको 60 हिंदी के सेट सी सीरीज की 60 प्रश्नों का जो है मैंने आपको हल उपलब्ध करवा दिया है। इसका उत्तर मैंने जो हो चुका है मैंने आपको हल करके दिया है। इसका उत्तर, इसमें जो कोई दोस्तों त्रुटि हो, त्रुटि के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसमें जो त्रुटि हो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पूरा प्रयास किया गया है कि त्रुटि कम से कम हो या न्यूनतम हो या बिल्कुल ना हो। प्रयास यही किया गया है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत ना बताया गया हो, जिसमें से सभी प्रश्नों का उत्तर अनुमानतः यही मान के किया गया है कि सभी प्रश्न का उत्तर सही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल जो है सॉल्यूशन बाय प्रमोद है। मेरा नाम सर प्रमोद कुमार यादव है। दोस्तों मेरा नाम प्रमोद यादव है। मेरा यूट्यूब चैनल है सॉल्यूशन बाय प्रमोद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक दोस्तों, इस तरह से मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। जो कोई इसमें से त्रुटि हो उसको कमेंट के द्वारा बताइए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अब अगली वीडियो में फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।